नमस्कार दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा इन्फॉर्मेशन किस प्रकार मांगी जाएगी टैक्स पेयर को ताकि उन्हें परेशानी ना हो, इसके लिए नया सर्कुलर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये सर्कुलर डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जब इन्वेस्टिगेशन ऑडिट स्क्रूटनी की जाती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, तो उस केस में बहुत से डॉक्यूमेंट टैक्स पेयर से मांगे जाते हैं। कुछ तो ऐसे डॉक्यूमेंट भी मांगे जाते हैं जो कि ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को बहुत सी परेशानी होती है और जीएसटी डिपार्टमेंट की रेपुटेशन भी डाउन जाती है। तो इसी के लिए सर्कुलर जारी किया गया है जीएसटी ऑफिसर के लिए। दोस्तों, इस प्रकार की एक्टिविटी अवॉइड की जा सके इन्वेस्टिगेशन और स्क्रूटनी के दौरान, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया है। जीएसटी एक्ट के सेक्शन 168 के अंतर्गत अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए यहाँ पे जीएसटी ऑफिस को हिदायत दी गई है कि जब भी वो जीएसटी का नोटिस इशू करें तो ये कोशिश करें कि एक ही नोटिस में वो सभी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए वो उसे मेंशन करें। और यदि वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो कम से कम 45 दिन पहले रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन जो होने चाहिए वो बता दें टैक्स पेयर को। और यदि वो ऑडिट कर रहे हैं तो कम से कम 60 दिन पहले जो है रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन जो होने चाहिए वो टैक्स पेयर को इन्फॉर्म कर दें। और यदि टैक्स पेयर के द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया जा रहा है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर मैक्सिमम 3 रिमाइंडर इशू कर सकता है। तो जब नोटिस का टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा उसके 1 महीने के अंदर वो 3 रिमाइंडर इशू कर सकता है। यदि टैक्स पेयर इन रिमाइंडर का भी जवाब नहीं देता है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर सम्मन ऑर्डर इशू कर सकता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, और इसके लिए वो पहले प्रायर परमिशन लेगा जुरिडिक्शनल ज्वाइंट कमिश्नर से। जीएसटी ऑफिसर प्रॉपर रजिस्टर भी मेंटेन करेगा जो उसने नोटिस इशू किए हैं, रिमाइंडर इशू किए हैं, जो सम्मन इशू किया है और जो भी उससे डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन मांगी है। और इसके अलावा यदि टैक्स पेयर अटेंडेंस देता है यानी कि आता है या फिर एब्सेंट रहता है तो उस केस में भी रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा और उसके सिग्नेचर जो है वो लिए जाएंगे। दोस्तों, इस केस में टैक्स पेयर से ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जा सकते, ना ही सम्मन के दौरान मांगे जा सकते हैं जो कि ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वेलकम डिसीजन है जहाँ पे कि टैक्स पेयर को हरास नहीं किया जा सकता। कई बार जीएसटी की रिटर्न जो ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है वो टैक्स पेयर से मांगी जाती हैं तो आप उन्हें देने से मना कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जीएसटी ऑफिसर कंपनी के जो टॉप ऑफिशियल हैं जैसे कि सीएफओ, सीटीओ, सीईओ या एमडी या सीनियर मैनेजमेंट जो है उन्हें सम्मन इशू नहीं करेगा। लेकिन यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है डिसीजन मेकिंग में जिसकी वजह से कि टैक्स इवेजन हुआ है तो उन्हें सम्मन इशू किए जा सकते हैं। और यदि इन्हें सम्मन इशू करना है सीनियर मैनेजमेंट को तो उस केस में ज्वाइंट कमिश्नर की प्रायर अप्रूवल लेनी होगी। दोस्तों, जब जीएसटी ऑफिसर सम्मन इशू करेगा तो उसने जो टाइम दिया है शेड्यूल टाइम उस पर ही वो हेयरिंग करेगा और 2 घंटे से ज़्यादा का इंतजार नहीं करा सकता है। यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा उस टाइम पे तो उस केस में वो इस रीज़न को रिकॉर्ड करेगा और नेक्स्ट डेट एंड टाइम देगा हियरिंग के लिए और इसके लिए टैक्स पेयर को एडवांस में ही बताया जाएगा, उसे कोई हरास नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।